नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन। साथियों, इससे पहले के डीबीटी वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे डीबीटी ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पिन कैसे बनाना है, लॉगिन कैसे करना है, किसी टीचर को कैसे जोड़ना है और यदि किसी टीचर का ट्रांसफ़र या रिटायर हो गए हों तो उनको कैसे हटाना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आइए उससे आगे के प्रोसेस को शुरू करते हैं। साथियों देखिए, ऊपर ये लिख के आ रहा है पूरा डिटेल कि टीचर का नाम लिख के आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लिख के आ रहा है, स्कूल नेम लिख के आ रहा है, ब्लॉक लिख के आ रहा है, डेजिग्नेशन लिख के आ रहा है, स्कूल टाइप लिख के आ रहा है, मोबाइल नंबर लिख के आ रहा है। यहाँ देखिए मेरे विद्यालय के टोटल इनरोलमेंट की संख्या भी यहाँ पर दिखा रही है और मैंने कितने बच्चों को वेरीफाई कर दिया ये भी शो कर रहा है और ये कितने बच्चे बाकी हैं। साथियों, यहाँ पर यदि आपका टोटल इनरोलमेंट कम दिखा रहा है और आपने रजिस्ट्रेशन पूरे बच्चों का कर दिया है तो आप 24 से 48 घंटे तक वेट कर लीजिए। यदि उसके बाद भी ये सही नहीं होता है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन ही कम बच्चों का किया है तो आप इसे जाके पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो साथियों ये देखिए, ये जो बाकी 5 बच्चे बचे हैं, चलिए इनको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप आउट और वेरीफाई। तो इस बच्चे को मुझे ड्रॉप आउट करना है क्योंकि ये बच्चा स्कूल से निकल चुका है, किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। चलिए ड्रॉप आउट पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो साथियों ये देखिए ड्रॉप आउट रीजन पूछ रहा है ये, तो रीजन के लिए हम लोग इस एरो पे टच करेंगे। देखिए रीजन लिखा गया है विद्यालय दूर होने के कारण, कक्ष में छात्र संख्या अधिक होने के कारण, शिक्षक का व्यवहार अनुचित होने के कारण, पढ़ाई में कठिनाई के कारण, बाल विवाह, परिवार घुमंतु होने के कारण, गरीबी के कारण, गंभीर दिव्यांगता के कारण, भाई बहनों की देखभाल के कारण, पलायन, अपने घर के कार्यों में लगे रहना, कचरा बीनना, स्टेशन बस स्टेशन आदि पर, घरेलू नौकर, ईंट भट्ठा व खदानों में काम करना, गैराज फैक्ट्री में काम करना, कृषि व्यवसाय, पुश्तैनी दस्तकारी, छोटे होटलों ढाबों में काम करना, अन्य उल्लेख करें। तो अन्य पे करेंगे क्योंकि ये बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है और उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो अन्य कर देते हैं और यहाँ हाँ पे हम लोग टच कर देते हैं। ये देखिए ये बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है। देखिए वो बच्चा यहाँ से हट चुका है। आइए अब नीचे चलते हैं। ये अगला बच्चा है, ये 1297 SR है इसका डबल नामांकन है इसमें, यानी डबल रजिस्ट्रेशन है इस बच्चे का, इसको भी ड्रॉप आउट करना है। चलिए ड्रॉप आउट पे क्लिक करते हैं। रीजन में मैंने इससे पहले सारे रीजन बताए थे, इसमें डबल नामांकन का भी कोई उल्लेख नहीं है तो अन्य कर देंगे और हाँ कर देंगे। देखिए ये बच्चा भी ड्रॉप आउट हो गया। ये बच्चा अब है ये भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, इसे भी ड्रॉप आउट करते हैं। ड्रॉप आउट पे क्लिक करेंगे। रीजन में फिर वही अन्य उल्लेख करें, इस पे क्लिक करेंगे और हाँ कर देंगे। ये देखिए तीनों बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो गए हैं। आगे देखते हैं, एक बच्चा है यहाँ पर 458 SR नंबर है, शिवकला। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। क्या आप छात्र को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं? आप हाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए 2 से 3-4 सेकंड का ये समय लेगा। देखिए वेरीफाई हो गया है। और अगले बच्चे को देखते हैं, विशाल, इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। क्या आप छात्र को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं? हाँ करिए। साथियों आप जितने बच्चों को वेरीफाई करते जाएंगे वो नीचे जाते जाएंगे। देखिए ये ग्रीन लिख के आता जाएगा उन बच्चों के आगे कि आप स्टूडेंट वेरीफाइड हैं, ये टीचर द्वारा किया गया है। और साथियों एक बात ये याद रखिएगा कि अगर आपके स्कूल में ज़्यादा टीचर हैं तो कोशिश करेगा एक ही टीचर ये सारे बच्चों का वेरिफिकेशन करे। और जितने बच्चों को ड्रॉप आउट किया गया है उसके भी बॉक्स
अलग बॉक्स में वो चला गया होगा बच्चा। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, देखिए ये सारे बच्चों को हमने वेरीफाई कर दिया है। तो साथियों ये देखिए नीचे नेक्स्ट का ये बन के आ गया है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। साथियों देखिए इस तरह की डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फिल स्कूल डिटेल। चलिए इसकी डिटेल फिलअप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है एंटर यूडाइस कोड, तो आपको विद्यालय का यूडाइस कोड फिल करना है। साथियों बहुत ध्यान से आपको अपने यूडाइस कोड को फिल करना है, इसमें गलती ना हो, इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा, आराम से। और एक बार लिखने के बाद रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नीचे आते हैं। देखिए पूछ रहा है टोटल इनरोल्ड बॉयज़ और टोटल इनरोल्ड गर्ल्स। तो चलिए टोटल इनरोल्ड बॉयज़ हैं 106 एंड टोटल इनरोल गर्ल हैं 162। देखिए अपने आप इसने टोटल इनरोल कर लिया 268। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। तो साथियों ये देखिए हमने यहाँ पर टीचरों को क्लास अलॉट करना है और मैंने 4 और 5 अपने लिए अलॉट कर लिया है। आप चाहें तो ये देखिए ऊपर एक ऑप्शन बना हुआ है सिलेक्ट ऑल का। अगर आप एक ही टीचर पूरा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेगा तो सारी क्लासें उसको अलॉट हो जाएंगी। फ़िलहाल मैंने अपने लिए 4 और 5 अलॉट कर लिया है। तो चलिए, और साथियों ये देखिए नीचे लिखा हुआ है आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आप गलती से किसी दूसरी कक्षा को किसी का नाम अलॉट हो जाता है तो आप इस पर टच करके अपना अलॉटमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं और दूसरी क्लास में अलॉटमेंट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो साथियों ये देखिए कुल नामांकित छात्र 56 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने क्लास 4 और 5 अपने लिए अलॉट किया था तो दोनों की संख्या टोटल 56 है। और क्योंकि अगर पूरा अलॉटमेंट हो मैंने अपने नाम किया होता तो 268 दिखाता, लेकिन 2 क्लासों का मेरे पास 56 है। और नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। यहाँ लिखा है प्रमाणित छात्र, यहाँ लिखा है अप्रमाणित छात्र, इसके नीचे लिखा है बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र, पीएफएमएस खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट और सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट। तो चलिए हम लोग सबसे ऊपर अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये सब बच्चे का यहाँ लिखा हुआ है विवरण भरें। तो इनमें से हम एक बच्चे का विवरण उठा लेंगे और उसको फिल करेंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ एक एसआर। सर्च कर लेते हैं अनुराग। साथियों जिसकी डिटेल आपके सामने हो आप उसे तुरंत फिल कर सकते हैं। मैं क्लास 5 के एक बच्चे का डिटेल खोज रहा हूँ जिसका नाम है अनुराग यादव। ये देखिए मिल गया है अनुराग यादव। तो मैं यहाँ उसके विवरण भरे पर क्लिक करूँगा। तो देखिए लिखा हुआ है साथियों स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की डीओबी है, जेंडर है, क्लास 5, एड्रेस में विलेज और पोस्ट ये आपको यहाँ पर फिल करना है। ये देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट एड्रेस विलेज और पोस्ट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए हम लोग भर देते हैं विलेज रंजीत गढ़
सॉरी, सब कैपिटल में फिल करना है। रंजीतगढ़ और पोस्ट बेलघाट। चलिए नीचे आते हैं, एरिया देख लीजिए, अर्बन है कि रूरल। एड्रेस बेलघाट, आप चाहें तो ब्लॉक बदल भी सकते हैं। देखिए आपके ज़िले के पूरे ब्लॉक इसमें आ जाएंगे। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट भी बदल सकते हैं, पूरे यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। अगर बच्चा कहीं बाहर का है तो उसका डिस्ट्रिक्ट भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पिन कोड डालना है। राशन कार्ड कौन सा है बच्चे के पास, APL, BPL, अंत्योदय या इनमें से कोई भी नहीं। यदि बच्चे के गार्जियन के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है तो नन ऑफ दीज पे आप ऐसे क्लिक कर देंगे। यदि इनमें से कोई भी है, जैसे इस बच्चे के पास BPL का है, मैं BPL पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि हो तो उसको सही करने के लिए चेक करें। देखिए अगर आपको लगता है कि छात्र के किसी भी चीज़ में कोई गलती है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यदि छात्र के डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप उसका DO भी यहाँ से सही कर सकते हैं। यदि सीरीज़ नंबर में आपके कोई गड़बड़ी है, देखिए SR में, तो आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये भी ओपन हो जाएगा। जेंडर में है तो जेंडर भी इसी तरह ठीक कर लेंगे। बच्चे के नाम में कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ से उसको ठीक कर लेंगे। अगर बच्चे के क्लास में कोई है तो ये देखिए सब क्लास ओपन हो जाएंगी 1 से 8 तक, अगर कंपोजिट है तो। अगर नहीं प्राइमरी है तो 1 से 5 ओपन होगा। तो ऐसे हो जाएगा। चलिए फ़िलहाल इस बच्चे का सारी डिटेल ठीक है, हम 9 पे क्लिक करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिए लिख के आ गया है गार्जियन डिटेल। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावकों को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित DBT योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। तो इसे आई एक्सेप्ट करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। साथियों एक फॉर्मेट है जिससे आप गार्जियन से उनकी परमिशन लेंगे कि उनका आधार का फ़ोटोकॉपी जो हम लोग ले रहे हैं वो DBT के लिए सिर्फ ले रहे हैं, वो उस पर साइन करके देंगे, आपको परमिशन देंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी आप फाइल में संरक्षित करके रख लेंगे विद्यालय में रिकॉर्ड के लिए। चलिए अब ये रिलेशन विद गार्जियन, तो जिसका आप डिटेल भर रहे हैं उसका क्या है, तो इस बच्चे की मदर हैं जिनका हम डिटेल फिल करेंगे। देखिए साथियों यहाँ पर लिख के आ रहा है स्कैन आधार कार्ड। तो स्कैन आधार कार्ड का इसका मतलब है कि यदि गार्जियन ओरिजिनल आधार कार्ड अपना लेके आया है तो आप स्कैन आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए लिखा हुआ है अलाउ प्रेरणा DBT टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो वाइल यूजिंग द ऐप, इसको अलाउ कर देंगे तो ये आपका स्कैन करेगा। देखिए स्कैन करने लग जाएगा ये। इससे क्या होगा कि आपको कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही गार्जियन का नाम एड्रेस सब अपने आप ले लेगा। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोकॉपी है तो आपको मैनुअली ही फिल करना पड़ेगा। और साथियों एक बात और, अगर इस समय जिन साथियों ने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखी है वो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि मैनुअली भरते समय जो आधार कार्ड पे जैसे भी नाम लिखा है गार्जियन का सेम वही लिखना है। अगर स्पेस है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा फूला देवी, अगर फूला देवी एक साथ लिखा हुआ है, फूला देवी बीच में स्पेस नहीं है, तो आपको वैसे ही फिल करना है। अगर आपने स्पेस दे दिया तो ये आपको वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपके पास कम से कम फ़ोटोकॉपी ज़रूर हो, उसी को देख के फिल करेंगे तो आपको भी ईजी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हम लोग लिखते हैं गार्जियन आधार नंबर, तो इनमें आधार नंबर फिल कर देते हैं गार्जियन का बच्चे के। साथियों बहुत ध्यान से इसको फिल करना है, आराम से।
गार्जियन का नेम जो आधार पे लिखा हो आपको वही लिखना है। मेल की फीमेल, फीमेल कर देते हैं। और गार्जियन का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर हम लोग एक मोबाइल नंबर जो सक्रिय हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक में ही उनका रहे, तो वो हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे गार्जियन का मोबाइल नंबर। चलिए फिल कर देते हैं। तो साथियों देखिए, अब हम लोग इस पे सारी डिटेल फिलअप करने के बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पे इस पे क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए पूछ रहा है गार्जियन आधार डिटेल, प्लीज़ चेक योर आधार इन्फॉर्मेशन अगेन। एक बार आप कह रहा है कि आप फिर से पूरा डिटेल चेक कर लें, तो आप बड़ी सावधानी से पूरी डिटेल चेक कर लेंगे। और अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप कैंसिल करेंगे, से दोबारा से ऑप्शन आ जाएगा फिल करने के लिए। तो हमारा सब सही है, चलिए प्रोसीड करते हैं। साथियों देखिए, सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ का मैसेज आ गया है, तो इनका आधार वेरीफाई हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक इन्फॉर्मेशन, माता पिता अभिभावक के सत्यापित आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण नीचे भरें। तो ऊपर जो हम लोगों ने आधार भरा है उससे जो बैंक खाता लिंक होगा सिर्फ उसी को फिल करना है। तो चलिए IFSC कोड डाल देते हैं यहाँ पे। IFSC कोड डालने के बाद साथियों ये बैंक नेम और ब्रांच अपने आप ले लेता है, लेकिन लग रहा कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत है, तो हम लोग खुद ही भर देते हैं। चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आइए एक बार और ट्राई करते हैं इसको। ये देखिए इसने ले लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम भी ले लिया है, एड्रेस भी ले लिया है। चलिए अकाउंट नंबर फिल करते हैं। बगल में देखिए कंफर्म अकाउंट नंबर, दोबारा से इसमें अकाउंट नंबर फिल करेंगे हम कंफर्म करने के लिए। उसके बाद साथियों सबसे नीचे देखिए अपडेट एंड सेव। यदि आपने पूरी डिटेल सही आपको लगता है भर दी है तो इसको अपडेट एंड सेव पे आप क्लिक करेंगे। साथियों देखिए हमने प्रोसीड कर दिया था बच्चे का बैंक पूरा डिटेल फिलअप करके। आइए फिर देखते हैं अभिभावकों माता पिता डाटा भरे और प्रमाणित करे वाले कॉलम में उस बच्चे के आगे क्या लिख के आ रहा है। देखिए साथियों यहाँ लिख के आ रहा है प्रमाणित करें उस बच्चे का नाम अनुराग यादव के आगे, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। देखिए लिख के आ रहा प्लीज़ चेक योर इन्फॉर्मेशन अगेन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अगर सब सही है तो आप प्रोसीड कर देंगे। तो साथियों देखिए ये एक बच्चा प्रमाणित हो गया है, आप इसे इस कॉलम में भी देख सकते हैं प्रमाणित छात्र में। चलिए देख लेते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है दिस डाटा इज़ नॉट सिंक्ड। तो साथियों यहाँ हर 1 घंटे में ये अपने आप सिंक हो जाता है। तो चलिए इसे
देखते हैं। ये देखिए इसकी बच्चे की पूरी डिटेल आ गई है और ये प्रिंट का ऑप्शन है, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। ये फाइल में स्टोर हो गया है। ये इस बच्चे की जो डिटेल है अपने आप आपके मोबाइल में PDF के रूप में सेव हो चुकी है। साथियों में देखिए नीचे ऑप्शन बन के आ रहा है शेयर का, यहाँ पे, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जैसे मर्जी किसी भी तरह से। तो चलिए बैक चलते हैं। साथियों ये देखिए यहाँ पर इसके बगल में ही एक कॉलम है अप्रमाणित छात्र का। इसमें उन बच्चों का नाम शो करेगा जिनके अभिभावक का आप आधार वेरिफिकेशन के लिए 5 बार ट्राई करेंगे और तो उसके बाद भी उनका नहीं होगा। यदि लगातार आप 5 बार उनका ट्राई करते हैं कि वेरीफाई करने का, अगर नहीं हो रहा है तो उस बच्चे का नाम ऑटोमेटिक अप्रमाणित छात्र में आ जाएगा। तो उसको फ़िलहाल आप छोड़ के आगे बढ़िएगा, फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा इसको करने के लिए, उसको बाद में करिएगा। देखिए साथियों इसके आगे ये नीचे एक कॉलम बन के आ गया है, बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र। जब डाटा सक्सेसफुली सिंक हो जाएगा उसके बाद ये बीओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र वाले कॉलम में उस बच्चे का डिटेल शो होने लग जाएगा, जितने भी बच्चों को आप करेंगे। लेकिन जब तक सिंक नहीं होगा तब तक यहाँ पर शो नहीं करेगा। उसके बाद बीओ लेवल पे ये चेक होगा कि क्या इसमें डाटा में कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो आपको वापस भी भेज देंगे उस बच्चे का डाटा, तो वो आपको बीओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र इस कॉलम में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई त्रुटि वाला बच्चा तो है नहीं इसमें। उसके बाद साथियों ये देखिए नीचे कॉलम बना हुआ है PFMS बैंक खाता सीडिंग। और भुगतान रिपोर्ट। यदि किसी अभिभावक का आधार बैंक से लिंक ना हो और BSSR द्वारा वह खाता संख्या PFMS पोर्टल पर एंट्री की जाएगी तो वह शो हो जाएगा कि खाता आधार से लिंक है या नहीं है। जितने भी खाते बिना आधार के लिंक होंगे वो आपको अनसीन्ड आधार बैंक खाता में शो होंगे। और साथियों जब वो फंड ट्रांसफ़र होगा तो जो खाते लिंक नहीं होंगे या पिछले 6 महीने से सक्रिय नहीं होंगे उनमें वो पैसा नहीं जाएगा। तो आपको उन गार्जियन को बुला के उनको आधार अपना अपडेट करवाने को कहना है बैंक में, और अगर खाता सक्रिय नहीं है तो दोबारा उनको कहना कि खाता सक्रिय करवा के आएँ। उसके बाद आपको दोबारा से उनका वेरिफिकेशन का कार्य करना है। तो साथियों जब ये सिंक हो जाएगा तो उसके बाद ही ये आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये आपको जानकारी कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद साथियों।